गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज वीडियो थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा टाइम मिला है, पहले तो वीडियो बना रहा हूँ। यस्टरडे आई वाज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग ऑन रोड इवन इन द नाइट। सो एनीवे, सो बट वीकली वीडियो में मैंने आप लोगों को लेवल्स बहुत अच्छी तरह से दिए। वीकली व्यू की अगर हम एनालिसिस करें, क्या हमारी व्यू मंडे गलत गई थी? टाइमिंग, एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से मंडे मार्केट गलत गई थी सेकंड हाफ। दैट मीन्स हम लोग 9:45 तक हम लोग आइडियली सेल में थे। उसके बाद हम लोग एक बाई साइड में थे और हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर से गिरेगा ट्यूसडे, वह रिकवर करेगा सेकेंड हाफ में, और फिर जो 3 बजे के बाद जो सेल कंटिन्यू होगी वो शायद वेडनेसडे को कंटिन्यू हो जाए। और वेडनेसडे अगर ये पैटर्न होता तो हमारी एक डाउन साइड की लेवल थी। दो दो चीजें मैंने बोली थी आपको कि निफ्टी की जो रेंज मैंने दी थी वो मैंने आपको ओस्ट केस दी थी 16,850 टू ऑलमोस्ट 17,800 के आसपास। सो ये 1000 पॉइंट का रेंज मैंने दिया था। बट निफ्टी में मैंने कोई स्ट्रैंगल आपको रेकमेंड नहीं किया था। मैंने निफ्टी में आपको 17,300 का स्ट्रैडल रेकमेंड किया था। कुछ लोगों ने लिया था कल ही और आज वो बहुत खुश होंगे। मार्केट यहाँ देखो 17,315 में ही आज क्लोज हुआ है। तो मैंने उनको कल भी बोला था, मैंने रात में वीडियो तो बनाई नहीं थी, बट मार्केट जब फॉल हो रहा था तो मैंने बोला था रुकने के लिए, कल का देखेंगे। और मैंने क्या बोला था, वीडियो में नहीं है बट ग्रुप में जो बोला था, 17,050 का लेवल सेव होना चाहिए, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो ये 17,000 से आज रिवर्सल दिया है। रिवर्सल में हमने ग्रुप में बहुत अच्छी तरह से रिवर्सल्स को पकड़ा। पॉइंट हमने कितने बनाए डजंट मैटर। मैंने जैकपॉट प्राइस एक्शन भी आप लोगों को बता के ट्रेड कैसे करते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे हमारे दो बाई सिग्नल आते हैं। अगर अपना इंडिकेटर हम ऑन करेंगे तो ये लेवल से अगर हम ले 17,802 एक यूनि डायरेक्शनल में 17,320, राइट। सो इट इज ऑलमोस्ट, इफ यू लुक एट 240 पॉइंट्स का बाइंग ऑन ए सिंगल लाइन। हम लोगों ने कैप्चर तो किया था, थोड़ा आउट ऑफ द मनी था तो मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया। मैंने मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं पे मेरा टीएसएल कट हो गया था। और बैंक निफ्टी में जो मैंने लोगों को बोला था यहाँ पे बुक करने के लिए लोगों को बोला था, सॉरी यहाँ पे बुक करने के लिए लोगों को बोला था, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक लेवल थी, मार्केट ने रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। 2 बजे हमने एक सेल लिया एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से। एस्ट्रो टाइमिंग हैज वर्कड वंडरफुली टुडे। यस्टरडे थोड़ा परेशानी हुआ होगा स्पेशली निफ्टी वालों को, क्योंकि ये जो निफ्टी का फॉल था यहाँ से यहाँ तक थोड़ा फ्यूरियस था। बैंक निफ्टी तो फिर भी रिकवर कर गया था। तो कल हमने ये बाइंग भी ली थी क्योंकि ये हमारा डू डाई लेवल था वीकली, तो ये बाइंग मैंने लिया था। निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग बाय लिया था 106 पे, यहाँ पे 17,106 पे, बहुत छोटा पॉइंट 10-15 पॉइंट का बाइंग हमने लिया था। तो दो सेकेंड हाफ में मंडे हमारा टाइमिंग काम नहीं किया, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने बाइंग ली थी। ये वाली बाइंग हमने बैंक निफ्टी में ली थी। निफ्टी में 106 स्कैल्पिंग बाय लिया था। और मॉर्निंग में तो सेल था ही था, मॉर्निंग में सेल था 9:45 टू हमने बाइंग ली थी। बट हाँ, ये बाइंग में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ था बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सी ए लॉन्गर बाइंग ऑन मंडे। और ये वाला जो यहाँ पे मेरी कहीं पे स्टॉप लॉस कट हुई डे लो के आसपास, तो ये ट्रेड मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में गया था। प्रॉफिट जो हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, और सेकंड प्रॉफिट जो हमारा हुआ था यहाँ पे हुआ था। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की बाइंग थी और फिर निफ्टी में हुआ था, राइट। आज जो हमने बाइंग करी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड था, मेरे टोटल 6 ट्रेड थे। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड और निफ्टी में 4 ट्रेड थे। क्या हमने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी की और निफ्टी की सेल ली? बिल्कुल लिया, क्योंकि हमारा व्यू जो था वो 9:30 तक एटलीस्ट, राइट। ये सॉरी 9:30 टू 12:30 तक एटलीस्ट हमारी जो है वो सेलिंग पोजीशंस थी, और मैंने बोला था गुड सेल आएगा 12:30 टू 2 o'clock, राइट। 2 o'clock तक हमारी बाइंग थी, और मैंने बोला था शायद ये बाइंग स्मॉल आएगा, बट ये ऊपर चला गया। बट टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे इसने यूनि डायरेक्शनल बाइंग यहाँ तक दिया है, ठीक है, वंडरफुल बाइंग। और फिर हमने ये स्कैल्पिंग सेल लिया, यहीं तक लिया था क्योंकि यहाँ पे ही हमारा एक लेवल था जहाँ पे मैंने बुक करने के लिए बोला था लॉन्ग पोजिशन, वहीं तक हमने लिया। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। सो टुडे हैज बीन वंडरफुल ट्रेड्स, इन टोटल 6 ट्रेड्स। हमने ये सेल लिया है, हमने ये बाइंग लिया है, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में लिया है, और फिर बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में सेल लिया, ये वाला सेल। तो दैट इज अ वंडरफुल ट्रेड। तो टाइमिंग हैज बीन वेरी वेरी गुड। सो लेट अस से, और कल भी अगर आप देखोगे जब सेकंड टाइम में एस्ट्रो टाइमिंग काम नहीं कर रहा था, लोगों ने पूछा था क्या हम एस्ट्रो टाइमिंग को स्विच कर दें।
राइट। मैंने क्लियरली बोला था एस्ट्रो टाइमिंग को आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम एस्ट्रो हैज वर्कड। ओके, तो इसलिए टोटल नेगेटिव नहीं हुआ है ट्रांजिशंस। एंड इफ यू लुक एट द ट्रांजिशन टाइमिंग्स हैज बीन ब्यूटीफुली कैप्चर्ड इन द मार्केट टुडे, लाइक दिस इज लाइक मैजिक। आई होप पीपल हैव रियली मेड गुड मनी। नहीं, दैट्स फॉर टुडे। फटाफट कल का करते हैं। टुमारो का जो टाइमिंग है 9:15 to 11:15 गुड पॉजिटिव। सो जब भी मैं गुड लिखता हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ गुड। जैसे आज मैंने बोला था स्मॉल बाइंग आएगी, बट टाइमिंग हमारा था इसने 800 पॉइंट की बाइंग दे दी बैंक निफ्टी ने, राइट। निफ्टी ने 250 पॉइंट की बाइंग दे दी। तो टाइमिंग के हिसाब से ट्रेल करके खेलो, जरूरी नहीं है आप 800 पॉइंट कैप्चर करो। आई डोंट थिंक हमने 800 पॉइंट कैप्चर किया। मैंने आउट ऑफ द मनी था, बट आई थिंक इट वुड बी 250 पॉइंट्स के आसपास मेरी ऑप्शन की कैप्चर थी आउट ऑफ दिस 800 पॉइंट का मूव। एंड ऑप्शन बायर्स को उतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एनीवे कल की हम पोजीशंस एक बार देख लेते हैं। सो 11:15 तक एक पॉजिटिव साइड देखने की पॉसिबिलिटीज है। 11:15 to 12:15 एक घंटा एक गुड सेल कैंडिडेट है। एंड आफ्टर दैट टिल 30 इट मे बी राउंड बाउंड बट अपसाइड कैपिंग, दैट मींस सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा इवन टिल डे एंड तक, इसलिए मैंने लिखा है हाउएवर द सेल ट्रेड्स कुड बी होल्ड, इट कैन बी कंटिन्यूड। ओके, सो व्यू जो हमारा बनता है वो बनता है इस तरह का। आइडियली मार्केट ऊपर जाएगा, then it will do a good sell, and then ideally might be range bound or probably it will continue, right? This would be the view actually for tomorrow. Let us see whether it works or not. Okay, टाइमिंग को याद रखना है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि 11:15 से पहले हमें मार्केट को सेल नहीं करना है। फर्स्ट 2 आवर्स वी आर लुकिंग मार्केट टू बी ऑन द अपर साइड। अगर आप लोग को याद होगा, हाँ, निफ्टी में मैंने 17,300 का स्ट्रैडल दिया था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे मैंने आपको 2,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल दिया था। 35,200 का पी और 37,100 का सी, क्योंकि ये बाई और ये सेल जोन थी, ये रेंज थी हमारी वीकली की 2000 पॉइंट की रेंज थी, जिसमें से आधा आज कवर हो गया। कल आधा नीचे आया था, आज आधा ऊपर चला गया। सेम सेम मूव्स। सो स्ट्रैंगल आल्सो हैज वर्कड ब्यूटीफुली। कल भी मार्केट ऊपर जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रैंगल को होल्ड ही करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट एटलीस्ट कल तो नीचे आ जाएगा, इस लेवल के आसपास दोबारा नीचे आएगा। ये ट्रैपिंग वीक हो सकता है, ठीक है, तो नीचे आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे खासे पॉइंट्स ऑलरेडी मिले होंगे अगर आपने ये स्ट्रैंगल ओपन किया होगा मंडे मॉर्निंग में, ठीक है। नाउ सिनेरियोस एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ट्रेड कैसे कर सकता है। माय स्ट्रांग बिलीव स्टिल इज के मार्केट की जो कैपिंग कल होनी चाहिए वो 37,200 300 के आसपास होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स। वो हमारा वीकली कैपिंग लेवल ही है। और मैंने वेडनेसडे के लिए आपको ये लेवल दिया था, राइट। आपको अगर याद होगा मैंने बोला था मार्केट इस लेवल से कहीं से रिवर्सल डेफिनेटली करेगा, बट हम वेडनेसडे को देख रहे थे क्योंकि मंडे हमारा व्यू अपर साइड था, तो मंडे ये फॉल हो गया। बट स्टिल देन इफ यू लुक एट मार्केट हैज मूव्ड अराउंड 35,450, तो ये 600 150 पॉइंट नीचे आया, बट आइडियली अल्टीमेटली इसने रिकवर किया। सो दिस वाज ए गुड रिवर्सल बाइंग जोन एनीवे। तो जिसने आज काम किया है बहुत बढ़िया काम किया ये, राइट, ठीक है। तो कल की जो है मेरी जो व्यू इस तरह की, ये जो मैंने व्यू यहाँ पे दिया था, कल की भी व्यू यही है कि 37,200 to 300 का कैपिंग हमारी होनी चाहिए अपर साइड बैंक निफ्टी में। दैट मीन्स मार्केट अगर ऊपर जाता है, गैप अप होता है, डजंट मैटर फर्स्ट 2 आवर्स अप जाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट द टाइमिंग इज टेलिंग अस। तो इस लेवल के आसपास आप मार्केट को सेल करने की कोशिश कर सकते हो। और अगर आप सेल कर रहे हो तो आप ये जोन तक बिल्कुल लेके आ सकते हो। एक्चुअली आना तो मार्केट को यहाँ तक चाहिए 36,100 के आसपास, और ये 36,150 36,150 का लेवल आना चाहिए आइडियली। कल देखते हैं, इट डिपेंड्स के आफ्टर 12:30 जो 3 घंटे का टाइम पीरियड है वहां पे मार्केट आपको कितना अच्छा सेल देता है। आई एम रिकमेंडिंग टू कंटिन्यू द सेल ट्रेड, बट ट्रेलिंग के साथ करना है, बिकॉज दिस 3 आवर्स इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। हो सकता है रेंज बाउंड कर दे, ऊपर नीचे कर दे, स्टॉप लॉस काफी हिट कर दे, बिकॉज टुमारो इज वेडनेसडे, तो शायद प्रीमियम खाने की कोशिश हो सकती है लास्ट 3 आवर्स में, ठीक है। तो अगर आपको 12:30 तक अच्छा ट्रेड मिल गया, दैट मींस यू हैव कैप्चर्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, मैं तो बोलूंगा 12:30 के बाद आप अपना ट्रेड क्लोज भी कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग पोजीशन ओपन रख सकते हो, बिकॉज रेंज बाउंड होगा तो आपको प्रीमियम डीके बहुत अच्छा मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 12:30 के बाद आइडियली ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्की वाले रख सकते हैं, बट मेरा गारंटी नहीं है आफ्टर 12:30 तो 3:30। हाउएवर मार्केट लुक्स अपसाइड कैप्ड, ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, ओके। बट कैंडल्स अगर बड़ा बड़ा मार दिया तो फिर कोई गारंटी नहीं है ना, फिर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दोज वोलेटाइल कैंडल्स।
तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। 12:30 के बाद मेरा ट्रेड का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी देखते पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ये ठीक होता है या नहीं होता है। बट हाउएवर व्यू इज कि ऐसा हो और यहाँ पे कहीं पे रेंज बाउंड करे। टारगेट हमारी लोअर साइड में 36,100 की होनी चाहिए अगर अच्छा सेल मिलता है। अदरवाइज हमारी टारगेट इस लेवल या इस लेवल के आसपास 36,300 टू 350, ओके, इस लेवल के आसपास होना चाहिए। नाउ सेल कैन कम फ्रॉम दिस सेल जोन, highly possible, or sell can come from this level also, exactly at this level which is 36,950, 30 है 930। आपको डिसाइड कैसे करना है कि सेल कैसा करना है। सो 11:15 के बाद ही सेल करो जिस लेवल पे भी सेल मिलता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो सेकंड लेग में आप प्राइस सेक्शन में सेल करो। जैसे आज हमने सेकंड लेग में यहाँ पे बाई किया था, वैसे ही सेकंड लेग में ही आप प्राइस सेक्शन पे सेल करो। आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है अगर आप सेफ ट्रेडर हो। अदरवाइज टाइमिंग में अगर आपका भरोसा है और मार्केट ये लेवल के पास आ जाता है, जैसे ये लेवल के पास 11:30 तक आ जाता है या फिर ये लेवल के पास 11:30 तक आ जाता है, रेड कैंडल बनाना चालू करता है, एक इवनिंग स्टार शूटिंग स्टार 5 मिनट कैंडल में, तो आप सेल की पोजीशन चालू कर सकते हो। थोड़ा रखना, आधा घंटा तो एटलीस्ट रखना, उसके बाद तो रेस्ट इज बोनस। आधे घंटे में भी अच्छा खासा पैसा दे जाएगा क्योंकि सेल बड़ा जो है हमारा 1 घंटे का ही है। ओनली 1.5 आवर, 1 आवर का ही है, 1.5 आवर भी नहीं है, 1 आवर का है। बट उस 1 आवर में बड़ा सेल देने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, दैट इज व्हाट द व्यू इज। मार्केट की जो डू डाई लेवल है, और स्पेशली मैं तो बोल रहा हूँ 36,100 ऑल्सो कल सेव हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो ये लेवल तो सेव हो जाएगा 35,900 के आसपास, ये लेवल सेव हो जाना चाहिए। कल थर्सडे को गिरेगा तो ऐसे गिरे कंटिन्यू होगा तो और गिर जाएगा, वो अलग बात है। बट वेडनेसडे ये लेवल आपका सेव हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? यही जोन है, ये लेवल 36,950 और 36,200 के आसपास 11:15 के बाद कभी भी मार्केट मिलता है, हाई प्रोबेबल सेलिंग ट्रेड ऑन ए सेकंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन आप ले सकते हो। और मिनिमम जो आपको लेनी है वो आपको 400 टू 500 पॉइंट की सेल मिनिमम लेनी है बैंक निफ्टी में। ओके, ये मिल जाएगा मोस्टली। निफ्टी में देखो, निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये जैसे एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है, देखते हैं ओपन कहाँ पे होता है। अभी 460 चला गया तो ये 410 के आसपास ओपन करना चाहिए। अगर ये नंबर वो सेव कर लेता है नाइट में तो 410 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट सेव होना चाहिए। ओके, राइट? अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, व्यू इज सेम, तो सेल जो हमारी है एक्चुअली कंफर्टेबल सेल तो यहीं से है, ये वाला 17,551। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए 180 पॉइंट्स का अपसाइड पॉसिबल है। रिलायंस मूड में है, जा सकता है, बट आइदर दिस लेवल और दिस लेवल, इट डजंट मैटर। सो 500 टू 550 ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन में कहीं पे भी आपको सेकेंड लेग में मार्केट मिलता है, प्लीज गो फॉर ए सेल आफ्टर 11:15। ओके, उस केस में ये तो नहीं, बट मेरा टारगेट आइडियली ये तक 17,270 280 के आसपास मेरा टारगेट होगा। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, कितना गिरेगा वी डोंट नो। ओके, बट आइडियली यहाँ तक भी आ सकता है, 17,220 तक भी आ सकता है। तो 480 to 280, so we are talking about a 200 पॉइंट का फॉल। इज इट पॉसिबल? बड़ा सेल है, 1 घंटे में देखते हैं होता है कि नहीं होता है। इट माइट कम टिल 3:30 ऑल्सो बिकॉज द कंटिन्यूएशन इज ऑन द सेल साइड आफ्टर 12:30 ऑल्सो। बट 12:30 तक जो मिलता है वो लेके आपको ट्रेड बंद कर देना है इफ यू आर ए सेफ ट्रेडर। ओके, मार्केट मुझे नहीं लगता गैप डाउन होगा जिस तरह से मार्केट मूव किया है, बट बाई चांस अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी इस लेवल या इस लेवल 17,130 और 17,219 में से कहीं से भी आप बाइंग कर सकते हो आफ्टर हाफ एन आवर, लाइक आफ्टर 9:45। बट वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये सिनारियो होगा, क्योंकि टाइमिंग प्राइस एक्शन जो हमें बता रहे हैं, मार्केट ऊपर साइड जाना चाहिए और फर्स्ट 2 आवर्स के बाद मार्केट गिरना चाहिए डायरेक्शनली। ओके, फिर रिकवरी नहीं मिलनी चाहिए मार्केट को, दैट इज द व्यू। लेवल याद रखना 17,500 टू 17,550 का जोन में से आप सेल कर सकते हो। ये बाई वगैरह मैंने तो बनाया है, फॉर एग्जांपल अस्ट्रो व्यू गलत चला जाता है, मेरा व्यू ही गलत चला जाता है, मार्केट नीचे ही आ जाता है, तो कल की जो होगी 17,130 की लेवल सेव हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई कैन से। इनफैक्ट 200 की भी लेवल सेव होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। यहाँ तक भी गया मार्केट तो आधे घंटे के अंदर ही वापस आ जाएगा। 17,200 के ऊपर ही कल की क्लोजिंग होनी चाहिए 100%। ओके, तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे अगर ये सिनेरियो हुआ, जो हमें मिस नहीं करना चाहिए गैप डाउन में। बट मुझे नहीं लगता, वेरी वेरी रेयर चांसेस कि ये वाला सिनेरियो हो। तो सिनेरियो कल अपना एक ही है,
मॉर्निंग में बाई करना है मोस्ट प्रोबेबली, लेवल देख के, दोनों लेवल देख के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 11:30 के बाद, 11:15 11:20 के बाद अपने को सेल करना है। 1 घंटा तो बढ़िया सेल करना है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली रेस्ट जो है, या तो ऑप्शन सेलर जो है कॉल सेल करो, बट रिस्क है, उसकी गारंटी नहीं है, फिर नहीं तो लोग यूट्यूब में आके बोलेंगे आप गलत बोल देते हो चीजें, ठीक है। तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है, बट कॉल सेल कर सकते हो, शायद आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, ओके, मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज द व्यू इज ऑन द डाउन साइड विथ अपसाइड कैपिंग व्यू, ओके। बट अगर जैसे मैं बोला वेडनेसडे है, वोलेटाइल कैंडल्स आ गए और आपके स्टॉप लॉस हिट कर गए, तो यू माइट एंड अप इनटू लॉस, ओके। तो 12:30 तक अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। So that's it guys, I don't have much time to basically spend today, and just a disclaimer, so पता नहीं ये हफ्ते वीडियो कितने आएंगे नहीं आएंगे, because I don't guarantee, I've been doing video every day continuously anyway, so I don't know how many people value that. Of course 100-150 people see the videos every day, thanks for that, but most probably मार्च का महीना है, last week है, a lot of accounting stuff have to do and a lot of traveling will happen, right? It's a very critical last week of the year for us. I'm being a financial company where crores of transactions are happening, doing the settlement and all those balance sheet and all those responsibilities. तो उसमें थोड़े से मेरे टाइम ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो डेली वीडियो का गारंटी तो नहीं है, बट आई विल ट्राई माय वीडियो व्हेनेवर आई हैव टाइम, इवन इफ हाफ एन आवर टाइम in day or night, whatever, after 4 p.m. I'll try to make a video and probably try to guide you. But weekly video मैंने दिया है, लेवल्स भी मोटा मोटा मैंने दे दिया है आपको, ठीक है। और लेवल्स में मार्केट रिएक्ट भी किया है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं किया है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 40-50 पॉइंट चलता है, बट मार्केट रिएक्ट किया है। मार्केट रिएक्ट मोस्टली करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ये 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, उतना तो बेसिकली एडवांटेज देना पड़ेगा, मार्केट है, ऐसा नहीं कि जहां से बोला वहीं से डॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो 40-50 पॉइंट का इधर उधर चलता है, अदरवाइज व्यू स्टिल रिमेन सेम। जिनका स्ट्रैंगल ओपन है, मार्केट ऊपर साइड जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट कल भी नहीं आया तो थर्सडे को नीचे आ जाएगा, ओके, नीचे आ जाएगा, आपके स्ट्रैंगल पैसे दे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रैडल वाले जो है कल डे एंड तक, स्पेशली जिन्होंने 17,300 का स्ट्रैडल ओपन करके रखा है, कल डे एंड की क्लोजिंग के बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा वेदर यू शुड कट इट टुमारो और यू शुड कीप इट, ओके। तो मैं बताऊंगा, जो ग्रुप में मैं बता दूंगा, अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग शुड वर्क, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।